बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हैज़ से मुराद वो खून है जो बालिग गैर हामला औरत के रहम से आए और उसका सबब बीमारी ना हो। इसी खून के सबब किसी औरत में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर किसी औरत को माहवारी ना आती हो, वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होती है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि बनी इसराइल में मर्द और औरतें एक साथ नमाज पढ़ते थे। चुनाचे औरत का यार हुआ करता था और वो लकड़ी का जूता पहनती थी जिससे ऊंची हो जाती थी अपने दोस्त को देखने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उन पर हैज डाल दिया। ये रिवायत हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में मुख्तसरन जिक्र की है और इसकी सनद को सही करार दिया है। और इसी रिवायत की तरफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में इशारा किया है कि आपने फरमाया, बनी इसराइल में मर्द और औरतें एक साथ नमाज पढ़ते थे। चुनाचे औरत मर्द को झांकती थी तो अल्लाह ताला ने उन पर हैज डाल दिया और उनको मसाजिद से रोक दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि बनी इसराइल की औरतों ने लकड़ी के जूते बनवाए ताकि मसाजिद में मर्दों को झांक सकें। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मसाजिद हराम कर दी और उन पर हैज को मुसल्लत कर दिया। लेकिन जमहूर फुक़हा ने इस कौल को रद्द किया है। वो फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जब ज़मीन पर उतारे गए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इससे पहले जन्नत में निजासत यानी हैज़ नहीं देखी थी, तो नमाज के दौरान उन्हें हैज़ आ गया। तो उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उनको इसके जवाब का इल्म नहीं था। यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो उनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, लेकिन उनको भी इसके बारे में इल्म नहीं था। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को कहो हैज़ के दिनों में नमाज छोड़ दे और क़ज़ा का हुक्म नहीं लाए। फिर उनको हैज़ इस हाल में आया जबकि वो रोज़े से थीं, तो उन्होंने इसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने फरमाया इफ्तार कर लो। फिर जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि इसको कहो कि रोज़े की क़ज़ा करे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, नमाज और रोज़ा दोनों तेरी इबादतें हैं, कैसे एक की क़ज़ा है और दूसरी की नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई, आपने पहली मर्तबा हमारी तरफ रुजू किया, लिहाजा हमने इसमें अपनी मर्जी से हुक्म दिया, और दूसरी मर्तबा आपने अपनी राय से फैसला किया, लिहाजा हमने क़ज़ा करने के हुक्म से आपको सज़ा दी, ताकि आपके इल्म में रहे कि तमाम मुआमलात में अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाता है। कंजुल उम्माल में है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे हबीब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया है कि उनको अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिस वक़्त उन्हें हैज़ आया तो उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा और कहा, मुझे ऐसा खून आया है जिसे मैं पहचानती नहीं हूँ। तो जवाब दिया, मैं तुझे और तेरी औलाद को खून आलूद करूँगा और मैं इसे कफ़ारा और तहारत बनाऊँगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरा ममनुआ खा लिया तो अल्लाह ताला ने पूछा, आपको मेरी नाफरमानी पर किस चीज़ ने उभारा है? तो अर्ज़ किया कि मेरे लिए इसको मुज़य्यन करके हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने पेश किया था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इसे ये सज़ा दी है कि सख्ती के साथ हामिला होगी और बच्चा भी सख्ती के साथ जनेगी, और मैं इसे महीने में 2 मरतबा खून आलूद करूँगा। जब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो ज़ोर से रोने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू भी और तेरी बेटियां भी रोती रहें। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने यही रिवायत फतहुल बारी में मुख्तसरन जिक्र की है। कासिम कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये कहते हुए सुना कि हम हज्जतुल विदा में हज के इरादे से निकले थे। फिर जब हम मकाम सर्फ में पहुँचे तो मुझे हैज़ आ गया।
میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ تم سوائے بیت اللہ کے طواف کے حاجیوں والے سارے کام کرو۔ اور فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ حیض کی ابتدا حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی، لیکن حیض کے احکامات بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ حیض کی ابتدا تو حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی، لیکن اس وقت تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ حیض کے زمانے میں جو تکلیف ہوتی ہے اور عورت کا حسن و جمال ماند پڑ جاتا ہے اور عورت نچڑ جاتی ہے، یہ صورتحال بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوئی۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی غلطی کی سزا دوسری عورتوں کو کیوں دی گئی؟ محقق علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک ظاہری سبب سے ہے، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت سے نکالنے کا سبب شجرہ ممنوعہ بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی ایک ظاہری سبب سے ہے، ورنہ حقیقت میں حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اس نے بنات آدم میں جاری کر دی ہے، اور یہ انسانی وجود کے بقا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جس عورت کو حیض نہ آتا ہو اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس عمر میں حیض بند ہو جائے تو عورت بانجھ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی حیض کے ذریعے اسے غذا فراہم کرتا ہے، جس سے بچے کی بڑھوتری اور نشو و نما ہوتی ہے۔ لہٰذا حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا ذریعہ اس طرح بنایا گیا۔ بھلا دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کی نسل پھیلی اور آپ اور ہم وجود میں آئے، ورنہ نہ نکالے جاتے تو نسل انسانی کہاں پھیلتی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سحری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو، یا واسع المغفرہ، یعنی اے وسیع بخشش والے۔ اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے میں دن بھر خوب دعائیں مانگی جائے، پھر جب افطار کا وقت آ جائے تو یہ بھی بڑے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔